पंजाब भर में अगर बात की जाए सिगरेट्स के हवाले से या टोबैको की जितने भी आइटम्स हैं उनकी एक दफ़ा फिर कीमतें बढ़ने का खदशा है, चूँकि पंजाब एक्साइज़ की जानब से इस पर वर्किंग शुरू की गई है और जितने भी यहाँ पे सिगरेट फ़रोख्त किए जाते हैं और इसके साथ साथ दीगर ऐसी आइटम्स जिनमें तंबाकू इस्तेमाल होता है उन तमाम के रेट्स बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे। इसी हवाले से जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा मुतवक्के है, चूँकि बहुत सारे ऐसे टोबैको शॉप्स हैं जहाँ पर इम्पोर्टेड सिगरेट्स भी बेचे जा रहे हैं, तो उनके भी रेट्स बढ़ाए जाएंगे। इसी हवाले से महकमा एक्साइज़ की जानब से एक वर्किंग की गई है और पंजाब भर से डेटा इकट्ठा किया गया है। जितने भी सिगरेट फरोश हैं, सिगार फरोश हैं या दीगर जो टोबैको के हवाले से चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं उन तमाम का लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो 8800 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर सिगरेट्स फ़रोख्त किए जा रहे हैं। वहाँ पे दीगर टोबैको की आइटम्स भी सेल की जाती हैं। इसमें हाकर्स भी मौजूद हैं, छोटे दुकानदार भी मौजूद हैं और प्रॉपरली जो सिर्फ टोबैको शॉप्स हैं वो भी मौजूद हैं। इसमें क्राइटेरिया ये बनाया गया है कि पंजाब भर का पहले तो FBR के ज़रिए और एक्साइज़ की टीमों ने खुद अपने अपने जो प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे करते हैं उन लोगों की जानब से शॉप्स का सर्वे किया गया, तो पूरे पंजाब में तकरीबन 1,74,000 से ज़ायद ऐसे पॉइंट सामने आए जहाँ पर टोबैको आइटम्स फ़रोख्त हो रही थी। अब होना क्या है कि पंजाब भर में 1958 के बाद टोबैको शॉप्स पर कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई गई और फ़ीस तो ना होने के बराबर थी, बल्कि वसूल भी नहीं की जाती थी। 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक जो फ़ीस थी वो आयद की गई थी सालाना। इस पर काम किया गया जब हुकूमत की जानब से हुक्म दिया गया कि टोबैको के इस्तेमाल का कम किया जाए, तो इस पर महकमा एक्साइज़ ने भी वर्किंग की और होशरबा इंकशाफात सामने आए कि पंजाब भर में इन दुकानों पर और इन सिगरेट फरोशों पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं। गुज़श्ता साल भी इस पर वर्किंग की गई और डाटा कलेक्शन की गई। अब फिर ये तमाम का तमाम डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। 1,74,000 से ज़ायद ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी शॉप्स हैं, ऐसे हाकर्स हैं जो सिगरेट्स फ़रोख्त कर रहे हैं। इन पर फ़ीस जो थी पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ 10 रुपये थी, तो इसलिए ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। इवन वसूल भी नहीं की जाती थी और इनको रेगुलेट भी नहीं किया जाता था। अब जितने भी जो ऐसी पॉइंट्स होंगे जहाँ पर टोबैको की फ़रोख्त होगी, ख़रीद होगी, इन तमाम पर बड़े पैमाने पर जो सालाना लाइसेंसिंग के मद में फ़ीस वसूल की जाएगी और इन तमाम को टैक्स नेट में लाया जाएगा। सालाना तकरीबन 700 मिलियन जो है वो पंजाब हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा। तो जब इतना बड़ा टैक्स आयद किया जा रहा है तो एक दफ़ा फिर सिगरेट्स की कीमतों में जो दुकानदार होगा, जो हाकर होगा या जिसने ये पॉइंट बनाए हैं वो खुद साख्ता इजाफ़ा करेंगे। अगर फ़ीस के हवाले से बात की जाए तो जो हाकर्स हैं उनकी फ़ीस बिल्कुल पहले 10 रुपये थी, उसको अब 5,000 रुपये सालाना अदा करना होंगे। इसी तरह ऐसे दुकानदार जिन्होंने दुकान बनाई है लेकिन उसमें एक मुलाजम रखा है तो वो 10,000 रुपये सालाना फ़ीस अदा करेंगे और इसी तरह 50,000 तक जो है वो सालाना लाइसेंसिंग की मद में फ़ीस जो है वो आयद की जा रही है, जिसकी वसूली प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर जो हैं वो हर जगह से करेंगे और ये तमाम का तमाम जो रेवेन्यू है ये हुकूमत के ख़जाने में जाएगा। एक जो अभी तक एस्टीमेट लगाया गया है वो तकरीबन 700 मिलियन है और एक ह्यूज अमाउंट है जो ख़जाने में जाएगी और इसमें एक नया टैक्स का इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन होगा फिर वही जो मार्केट में होता है कि दुकानदारों पर जब टैक्स आयद होता है तो वो पब्लिक पे शिफ्ट करते हैं। पहले ही हुकूमत की जानब से गुज़श्ता बजट में बड़े पैमाने पर टैक्सेस आयद किए गए और सिगरेट की कीमतों में डबल जो है वो इजाफ़ा हो गया, तो अब दुकानदार अपनी जब ये फ़ीस अदा करेंगे सालाना तो वो भी हर सिगरेट की डब्बी के साथ ऐड करेंगे और सिगरेट जो पीने वाले हैं, जो सिगरेट ख़रीदने वाले हैं, उनको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। महकमा एक्साइज़ की जानब से पूरे पंजाब से डाटा इकट्ठा किया गया है और सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो लाहौर में है। इसी हवाले से समरी भी फॉरवर्ड कर दी गई है और बुरी खबर ये है तमाम जो टोबैको मास्टर्स या टोबैको शॉप्स हैं उनके लिए
کہ ریونیو جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے اپروول دے دی گئی ہے، سمری اب روایتی طریقے سے جائے گی، حکومت کی جانب سے منظور ہوگی اور اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ شروع کر دیا جائے گا، اور ہر بندہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ سگریٹ فروشی کرتا ہے، تمباکو فروشی کرتا ہے، سگار بیچتا ہے یا لیکوڈ کی شکل میں کچھ ایسی آئٹمز بھی سیل کی جاتی ہیں، تو ان سے 50,000 تک کا فیس جو ہے اس کی وصولی کی جائے گی۔ اس کے لیے تمام کی تمام ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، بس حکومت کی حتمی منظوری کی ضرورت ہے، جس پر تمام کے تمام جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی کر کے سمری اس وقت سیکٹری ایکسائز کی ٹیبل پہ ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ ریونیو جو موبلائزیشن کمیٹی ہے اس نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اسی کے کہنے پہ یہ سمری فارورڈ کی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیبنٹ میں یہ منظور ہوگی اور منظوری کے بعد پنجاب بھر میں اس پر امپلیمنٹ شروع کر دیا جائے گا۔